हिंदी का ये जुलाई का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ये जो है तो पैसेज दिया हुआ है। और फर्स्ट जो है तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा अंतर्मन में सदा उठते रहते। तो इसमें से क्या है कि इसमें पैसेज में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को चार भागों में बांट दिया गया है। तो ये अशुद्ध वाक्य को चार भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक भाग को पहचानना है जिसमें अशुद्धि हो। तो अशुद्ध वाक्य मतलब क्या होते हैं? इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं उसको। जैसे कि इंग्लिश में आता है ना, एरर फाइंड आउट करो। तो वैसे का इस तरह से अशुद्ध वाक्य में अशुद्धि वाला जो है तो पार्ट जो है इसमें से बताना। अब इंग्लिश में बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो, क्योंकि उसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब देखना होता है। एक वर्ड की कई सारी तो इसमें अब ऐसा है कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। गो खो गो घो, इसमें से चारों में से क्या है? तो उसका है फर्स्ट, ख वाला, सज्जन मनुष्य के। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे विचार जो, ऐसा कुछ आ सकता था कि जो सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते। ऐसे विचार जैसे, ऐसा मतलब कुछ उदाहरण वगैरह ऐसा कुछ, या फिर जोड़ शब्द उसमें आना चाहिए था, वो आया नहीं। ऐसे विचार जो, तो अशुद्ध वाक्य में से इसमें अशुद्धि वाला एक पार्ट है। स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जी क्या बोले? पैसेज में होगा ना सर इसका क्लू। पैसेज में से तो ये ले लिया उन्होंने, जैसा कि इंग्लिश का आता है वैसे ही, कि जैसे इंग्लिश में दे देता है डायरेक्ट सेंटेंस। अब पैसेज में ये थोड़ी बोलेंगे कि ये सेंटेंस में हमने अशुद्धि इस्तेमाल की है। अच्छा, अशुद्ध ग्रामर के हिसाब से है। ग्रामर के हिसाब से, राइट। हाँ। 92 है वाले सर। शेष शब्द में भिन्न शब्द पहचानना है। इन इन शब्दों में से अलग शब्द पहचानना है। सदगति, सत्कर्म, सत्यावादी, सद्गुण। ये भी जो है तो पैसेज में नहीं मिलेगा। जो भिन्न है, डिफरेंट, तो उसको पहचानना। सदगति, अस्सलाम थर्ड। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 92 का 1 है। वन, सदगति कैसे? सर भिन्न शब्द पहचाने शेष, शेष शब्द में भिन्न, क्योंकि डिफरेंट। सदगति, गति मतलब स्पीड हो गई है, सद मतलब दो अलग अलग डिफरेंस हो रहे हैं ना वो। ये लास्ट में भी सद्गुण है ना, उसको देखते हैं। सदगुण 92 का थर्ड आ रहा है, थर्ड आएगा सर। सत्यवादी। मतलब हाँ। सर कर्म अभी कैसे हुआ? और गति एक ही हो रहे ना सर, एक ही उसकी मीनिंग हो रहे ना सर। सद्गुण सत्कर्म यानी वही है। सत्कर्म और सद्गुण का एक ही मतलब होता है, जिसमें सदगति का भी मतलब वही हो वही रहा हो है। रहा सर, सत्यवादी हाँ अलग। ये सत्यवादी थोड़ा अलग हो रहा है। सर, ये वाद से है शायद। जो भी है, तो मगर ऐसे गुण क्वेश्चन कर्म आते हैं और तो गति बोले तो उसके तीनों उसमें के एक ही कंफ्यूज नहीं चीज होना है। रहना। अब नेक्स्ट है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द। शब्द का क्या बोल रहे हैं? उपयुक्त मतलब अपोजिट। मुनासिब, मुनासिब विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी मतलब उसकी दूसरी डेफिनेशन निकलेंगे, अपोजिट डेफिनेशन। विपरीतार्थी शब्द, तो निस्वार्थ, स्वार्थी। स्वार्थी, फर्स्ट।
तो उसका फर्स्ट है स्वार्थी, निस्वार्थ, स्वार्थी। अपोजिट वर्ड हाँ, अपोजिट, विपरीत मुनासिब विपरीतार्थी शब्द जिसका मतलब उल्टा निकले। अपोजिट हाँ, विपरीत तो विलोम भी आता है अपोजिट। हाँ। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? आदि एक ता से, या फिर आधे क ता से, या आ ई कता से, या फिर आदि एक ता। सर्ग सर क्वेश्चन बता। फर्स्ट आध्यात्मिकता ये शब्द मतलब किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना? प्रत्यय मतलब जो आखिर में जो जोड़ते हैं ना, तो आखिर में मतलब ऐसा आध्यात्मिक, तो एक आ रहा है उसमें, एक ता, फर्स्ट आएगा सर, फर्स्ट। और लास्ट में भी तो एक ता है, और आदि, और उसके अलावा है फोर्थ में ना अ है और फर्स्ट में आ है। तो उसका है फोर्थ वाला जिसमें अधि इकता, ऐसा अधि मतलब जब वो मिलेगा प्रत्यय, तो पहले जो है तो आध्यात्मिकता, तो वो रहेगा आध्यात्मिक, तो लास्ट के प्रत्यय में एकता ऐसा है, और ये अधि हो जा रहे हैं। हाँ हाँ। पहले तो हमेशा सिर्फ लास्ट के पूछता था, लेकिन अब थोड़ा शुरू का भी इसमें पूछ लिया। नेक्स्ट है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परित करते। तो ये वाला पैसेज में मिला। यहाँ तक ग्रामर था, अभी पैसेज कहाँ पर यहाँ पूजे जाते हैं, ये है। परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। कौन से लोग? इस धारा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहेंगे अपना कर। तो कौन सा आ रहा है सर ये स्थायी रूप पर जो अभी नहीं है। इसमें से कौन सा रहे? सेकेंड। सेकेंड। धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, उसका फर्स्ट है। हाँ आपने कहा देखे तो इसमें नहीं रहे। सर, ये क्या है? स्थायी रूप इस में नहीं धारा रहने पर पर स्थायी रूप में भी नहीं रहने ऐसे। पर भी एक परहितकारी। ये हाँ, परिहितकारी आधार परिहित कहाँ पर है? करते अच्छा, ये परहित कराता है। परिहित पैराग्राफ। हाँ हाँ, पैराग्राफ बैठिए 5 मिनट। हाँ वाले पहले में आ रहे हैं। हाँ पहले में आ रहा ना सर, पैराग्राफ में है ना यह सर। सर्व फर्स्ट में आ रहा। परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। हाँ, जाते तो रहेंगे। ये भी आया था हालांकि, लेकिन वो समझने पर है। और उसके बाद में और क्या आए थे? ये लास्ट वाला, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक है। तो देखिए ये भी है, सर्वश्रेष्ठ यही है। पूरा दिया हुआ है confusion। तो उसका मेन रिलेटेड मीनिंगफुल जो आ रहा है, तो ये आ रहा है फर्स्ट। सेवक वृत्ति अपनाकर प्रहित करते रहे। राइट। अब इसका बोलिए कि कठोर सत्य, कठोर सत्य जो है तो किसे कहा गया है? भौतिक संस्कार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाने, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, कठोर सत्य। सब पैसेज में होंगे ना? देखिए कहाँ पर है कठोर सत्य। भौतिक रूप में इस संसार की सभी सर ये भौतिक रूप में इस संसार की समिति अवधि तक ही रहेंगे।
यहाँ पर है ये कठोर सत्य है कि हम बहुत हाँ रूप में संसार में सीमित अवधि तक नहीं रहेंगे। तो कहाँ पर है यहाँ पर? भौतिक संसार। तो 96 का सेकंड, भौतिक शरीर की नश्वरता। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड नहीं था, किसको कहा गया है, तो उसको पहचान के मतलब बताना था कि भौतिक शरीर की नश्वरता। नश्वरता संसार की तुच्छता नहीं है, ये तीनों भी नहीं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। फर्स्ट सर, 91 का फर्स्ट। फर्स्ट, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो इसमें देखिए कहीं पर थर्ड देखिए ऐसे ऊपर ऊपर अपना पैराग्राफ। ये लास्ट में है कि सद्गुणों के प्रकाश फैला, सदा सदा के लिए अमर हो जाए अपने सत्कर्मों और सद्गुणों से। तो कभी कभार हम डायरेक्ट जो जवाब देते हैं तो वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर है 97 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। पर उन्होंने सर पैराग्राफ में वो दे रहा ना। हाँ हाँ सदा वही, सदा के तो मतलब हमेशा वो नहीं है, मतलब ऐसा कॉमन सेंस भी लगा लेना पड़ता है, सदा के लिए अमर हो जाना। और पहले का मतलब क्या आ रहा था, विचार उठता है, ये कब आ रहा था, दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर पाने के लिए। तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए, ऐसा ख्याल उठता है। और इसमें क्या कहा गया कि क्या किए जाने की आवश्यकता, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा अमर हो जाने से बेहतर, ये ख्याल उठता है ना यार। और नेक्स्ट है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बना सकता है यदि हम, हमें मतलब हमेशा के लिए प्रेरणा बना सकता है कब, तो उसमें से कोई प्रेरणा कब बना सकता है, ये फर्स्ट है। सर ऊपर का पैराग्राफ बताइए। ये वाला ऊपर का ही है। नीचे का। हाँ आप देखिए। हाँ, वो भी अच्छा। हाँ ये नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 98 है ना, यही है ना। हाँ, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव पर उपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। पैराग्राफ में थर्ड, थर्ड लग रहा। निस्वार्थ व्यक्ति और प्रेरित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानव जीवन में हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। ये थर्ड है, थर्ड। सब थर्ड आएगा। आंसर देखिए। आंसर दे। क्या 98 का फर्स्ट है। फर्स्ट।
तो 98 का फर्स्ट आ रहा है, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बना सकता है अगर हम निस्वार्थ भाव से, मतलब स्वार्थी होना यानी कि एक मतलब सेल्फिश होना, तो निस्वार्थ होकर परोपकार जब हम करेंगे, मतलब ये अचानक से जब क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्टली तो जहन में आता नहीं है उसके मीनिंग डायरेक्ट, और ये पढ़ते पढ़ते में हमारा आईक्यू लेवल के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। पर सेवा के लिए सबके प्रेरित करे, प्रेरित करना मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, ऐसा है कि और प्रचार प्रयास करे, और परहित और परोपकार करे। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? धर्म के आचरण, आचरण मतलब क्या है? आचरण मतलब आचरण अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना। ये तो आस्था रखना बोले तो कर्म अंधी तकलीफ हो जा रही है ना इसलिए। और अच्छे कर्म गुण, हाँ, उद्देश्य यहाँ पर कहीं मिल रहा है कि देखिए, क्या है? हाँ इधर है क्या उद्देश्य? किसी धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। लास्ट, को मतलब वो मजहब तोड़ना के उसका जो मकसद है कि हाँ, धर्म का क्या मकसद ज्योति है। फैलाना, रोशनी। थर्ड है क्या सर? तो 99 का थर्ड देखिए। सर, थर्ड अच्छे कर्मों गुणों का प्रकाश फैलाना। हाँ बिल्कुल सही, अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना। नेक्स्ट है 100 से। अब यहाँ पर ये कविता है, कविता को बिल्कुल नहीं पढ़ते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले। कथन में तूफान का भाव क्या है यहाँ पर? कठिनाइयाँ, आक्रमण, लड़ाइयाँ, आंधिया। तो यहाँ पर क्या है? तूफान कहाँ पर है यहाँ पर? सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से। आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। लड़ाइयाँ है शायद। लड़ाइयों का सर तूफान। हमको क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन ये नीचे है क्वेश्चन। तो सदियों पोयम से, बता रहे थे ना सर। हाँ ये इसको और बड़ा कर दे। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने। तो क्या है इसका? थर्ड हो सकता सर। है फर्स्ट, कठिनाइयाँ। आप पैरों तले आक्रमण भी नहीं, मतलब कुचल रहे ना, तो आक्रमण कुचला नहीं आता, लड़ाइयाँ भी नहीं और आंधियाँ भी नहीं। तो कठिनाइयों से जूझना तूफान का भाव है। नेक्स्ट है अंडमान से कश्मीर है भारत में, क्या है? तो यहीं पर है देखिए, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितनी, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। आप उधर ही बैठ जाओ, ये तो उधर ही है। तो इसका है फर्स्ट, दूरस्थ राज्य, मतलब दूरस्थ, स्थ मतलब जो प्लेस वगैरह या फिर स्थान से स्थ हो गया हो, और दूर, दूर के राज्य। तो उस हिसाब से अंडमान, और कौन सा बोला है? कश्मीर, तो कश्मीर ऊपर है और अंडमान नीचे, तो उस हिसाब से दूर के हिसाब से वो रखा गया है। दूरस्थ राज्य। उसके बाद में है 102, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां क्या होता है? शांति, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। भारतीय जहाँ भी कदम रखते हैं तो देश आजाद हो जाते हैं। जिस और बढ़ाए पग हमने हो गए उधर, भू नव मंगल।
अब भुवन और मंगल होना मतलब क्या है? शुभ कार्य होना। देर साथ हाँ, थर्ड बिल्कुल सही है, शुभ कार्य होते हैं। नेक्स्ट है पैर शब्द का समानार्थी जो नहीं है। देखिए, पग भी इस्तेमाल हुआ, पद भी इस्तेमाल हुआ, पद तले और पग जहाँ पर हो रहे। चरण। तो नौ का मतलब नाउ नौ मतलब क्या होता है? फोर्थ तो सही है, नव युग, नव नया होता है ये। Next है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक है क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय है, वीर बहादुर है, स्वतंत्र है या स्वाभिमानी है? भारतीय है। कविता के अनुसार बता रहा ना, हाँ, तो उसमें कविता में क्या कविता विविधताओं बताइए के तो। बीच भी हम क्या है? विविधताओं के बीच भी हम, शायद ये नहीं भी मिल सकता। नीचे भी शायद, नीचे के पैराग्राफ। भाषा के अभिमानी हम, पहली लाइन में। उसमें फोर्थ मिलना उसका मुश्किल है, उसमें वो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा हुआ। फर्स्ट है सर। बस भारतीय होने से, उसमें देखिए, उसमें दो चीजें बताई हुई है कि एक तो भारतीय होना और दूसरा है कि वीर बहादुर, क्योंकि वो अ, कठिनाइयों से जूझे हुए बता रहे। तो ये दो चीजों में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसका फर्स्ट ही है बराबर, कि भारतीय है और भारतीयों की वो वीरता को उसमें बताया गया है, तो ऐसा कंफ्यूज किया गया। सबसे पहले हम भारतीय, सबसे पहले। जी। बाद में है 105, समाज की दृष्टि से शेष में से निम्न पद कौन सा है? तो वो समाज रहेगा नोट्स का, तो समाज को पढ़ लेना रहेगा उसको। रहन फोर्थ सहन खान पान मिलना जुलना अपनी अपनी। तो फोर्थ है, फोर्थ राइट, अपनी यस अपनी। अब इसको दिमाग से नहीं लगा सकते, समाज का ग्रामर अलग है, हर बार ऐसे जरूरी नहीं आता कि एक जैसे मिलना है। अब ये पेडागोजी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा? पोर्टफोलियो या जान सूची। उसका है थर्ड, पोर्टफोलियो। आकलन में हाँ सर्वाधिक महत्व, पोर्टफोलियो। ये ईवीएस में भी, ईवीएस में जो आ रहे थे उसमें क्या आ रहे थे? उसमें दूसरा था। नेक्स्ट है कि पढ़ने की थर्ड प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? फर्स्ट है सर। सर फर्स्ट सही जवाब है, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अर्थ से, जैसे पहले भी अर्थ वगैरह वाले थे, मानी फेस। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सुंदर लेखन, वर्तनी का शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति? फोर्थ है सर। फोर्थ सही जवाब है, विचारों की अभिव्यक्ति। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध विविधगत साहित्य, प्रसिद्ध लेख? पाठ्य पुस्तक के हिसाब से भाषा की विभिन्न रंगतें है ये। सेकंड तो सेकंड सही है, भाषा की विभिन्न रंगतें। उसके बाद है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व, नहीं, अनदेखा, स्वीकार किया जाना चाहिए, अस्वीकार। ये फर्स्ट तीनों जो है तो नेगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव, तो फर्स्ट सही है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभाविक भावकों का साक्षर होना? सेकंड सेकंड बिल्कुल सही है, भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन
सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो निगेटिव थर्ड निगेटिव वाला सेकंड थर्ड थर्ड और सेकंड, उसका थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते, ये सही है। तो सीक्वेंस से नहीं आते ना सर। सही है। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों मतलब गलतियों के संबंध में कौन सा कथन उचित मुनासिब जो नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने का की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। सेकंड फर्स्ट है उसका, जो कि है गलतियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो ये उचित नहीं है क्योंकि गलतियां भाषा और पेडागोजी का हिस्सा ही, मतलब सीखने का, टीचिंग लर्निंग का हिस्सा है गलतियां। तो अज्ञानता नहीं होती भाषा की। उसके बाद में है 114, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाई, ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताए और ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताए। ये ईदगाह पर ऐसा नहीं है कि पैसे से हर बार ये सवाल आता है, पैसे क्या नहीं भी होता, ऐसा 102 पेपर में रिपीट हुआ है। हमीद ने क्या खरीदा, क्या ये है। नहीं थर्ड घटनाएं बताए, थर्ड वन तो उसका है फर्स्ट, तीनों भी ने अपनी भाषा में सुना है। तो भाषा आकलन था यहाँ पर इस बार। एक मर्तबा उसने ये दिया था कि क्रिएटिविटी थिंकिंग के हिसाब से क्या है, तो उसमें, और जो नहीं था तो उसमें निगेटिव में ये था। और भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी, तो भाषा में सुना है अपनी। अलग अलग तरह से सवाल पूछता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। थर्ड तो थर्ड बिल्कुल सही है, जन्मजात होती है। उसके बाद है, यहाँ पर अंधेरा क्यों है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना और मानक वर्तन। फोर्थ या सेकंड तो सेकंड वाला सही है, बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। फर्स्ट बस सही है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ यह है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग। यहाँ पर भी देखिए प्रयोग आया था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, आलंकारिक भाषा का। अलंकारिक भाषा राइट। तो उसके बाद है नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है। वाइगॉस्की फोर्थ फोर्थ बिल्कुल सही है, वाइगोट्स्की का। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक। साहित्य बाल साहित्य। सेकंड तो सेकंड सही जवाब है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार, भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। परिवेश फर्स्ट भाषा परिवेश फर्स्ट सही जवाब है।
ये जुलाई का 2019 का ये खत्म हो गया।